लेकिन जयराम महतो कहाँ थे उस समय, किस बिल में घुसे हुए थे। और कहना चाहता हूँ जयराम महतो से भी बात करना चाहता हूँ कि जब डोमिसाइल हुआ था उस समय उनके बाप दादा कौन सा बिल में घुसे हुए थे। डोमिसाइल में तो लड़ाई ही आदिवासी लोग ही डोमिसाइल में लड़ा था, कोई गैर आदिवासी नहीं निकला था लड़ने के लिए। डोमिसाइल में ही आदिवासी लोग लड़ा था जो कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ा था। उनके हर कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। वो तो साफ बोल रहे हैं कि झारखंड का ये शेर है, उनको मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। जयराम महतो भी एक फेंका जाएंगे। कल जयराम महतो कल चुनाव में खड़ा होते हैं तो क्या आदिवासी समाज उनको सपोर्ट नहीं करेगा? क्यों करेगा? आप आदिवासी के लिए क्या केयर कर दिए? अभी आप कुछ नहीं, अभी बच्चा है। आप भी मानती हैं कि जयराम महतो बच्चा है अभी, तो आदिवासी विकास परिषद उनको गोद लेने जा रहा है? क्यों? आदिवासी है, वो महतो है। पड़ोसी राज्य है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, ये तमाम जगहों से लोग आएंगे, जो कि तमाम जगह से जो भी हमारे धर्मगुरु सरना धर्मगुरु लोग भी आएंगे और तमाम सरना समाज के लोग पहुंचेंगे और भारी संख्या में कम से कम यहाँ हजारों लाखों की भीड़ में लोग पहुंचेंगे और अपने सरना धर्म की बात को करेंगे और अपने हक अधिकार की बात को करेंगे। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के हरमू मैदान में और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भव्य तैयारी चल रही है। ये क्या चीज़ की तैयारी है, हम आगे इस पर बात करेंगे। हालांकि आज भी आदिवासी समाज के कई अगुवा यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पिछले खबरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से सरना कोड को लेकर के लगातार अब ये एक मांग तेज होते जा रहा है। हालांकि यहाँ से राज्य सरकार ने तो एक दिन का विशेष सत्र बुला करके उसको पास किया सदन में और केंद्र को भेज दिया, लेकिन अब यहाँ पे हर कोई लगातार अब ये मांग कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और इस पर राष्ट्रपति का मुहर जल्द लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि अलग अलग जो भी आदिवासी समाज के अगुवा हैं अलग अलग लगातार बैठकें कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की यहाँ मौजूद हैं, तो वहीं कुंद्रेसी मुंडा भी यहाँ पहुँची हुई हैं और भी कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या बातें हैं, 8 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, ये किस लिए तैयारी, भव्य तैयारी चल रही है, हम आइए इस सभी बिंदुओं पे बात करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। कई आदिवासी नेता इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। हम पहले बात शुरू करते हैं अजय तिर्की से। क्या कहेंगे ये बैठक, भव्य तैयारी? देखिए, आप जिस तरह से जान रहे हैं कि आदिवासियों का तो हर समय आंदोलन चलता ही रहता है, चाहे धर्म को लेकर के हो, अधिकार के लेकर हो, संस्कृति सभ्यता भाषा को लेकर के हो, कल्चर को लेकर के हो, चाहे अपने जल जंगल जमीन बचाने की बात हो। तो इसी तरीके से आज देख रहे होंगे जिस तरह से ये तैयारी जो चल रही है। हमारा 8 जनवरी 2023 को, मतलब 6 महीना पहले से ही इस तरह का तैयारी चल रहा था। धर्म कोड को लेकर के अपना प्रार्थना सभा के माध्यम से अपना जो हमारा धर्म कोड, जो सरना धर्म कोड जो हम कहते हैं, उसको लेकर के विशाल 8 तारीख को पूरे झारखंड के हर एक ज़िले से लोग पहुंच रहे हैं, अपने हक अधिकार की बातों को करेंगे। उस दिन अच्छे प्रवक्ता रहेंगे, अच्छे बातों को रखेंगे, जो कि तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम आदिवासी संगठन और जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जन जन तक ये बात पहुँचे कि आज हमारा जो ये 8 जनवरी का जो तैयारी चल रहा है, इसको लेकर के हम लोग जिस तरह से तैयारी किए हुए हैं कि जो भी हमारा खासकर धर्म कोड, जो हमारा सरना धर्म कोड है, जो राज्य सरकार ने जो पास करके केंद्र से भेज दिया है, विधानसभा से पारित करके, तो हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार से कि अविलंब इसको लागू किया जाए सरना धर्म कोड। नहीं तो फिर हम लोग विशाल एक डेट तय करेंगे जो कि पूरे देश स्तर से हमारा सरना धर्म कोड को लेकर के रैली किया जाएगा। लेकिन 8 जनवरी को जिस तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपना हक अधिकार को लेकर, अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर धर्म कोड को लेकर के प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तो हम चाहें एक तरह से ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी कितने ताकतवर हैं और क्या कर सकते हैं आने वाले चुनाव में। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आदिवासी सोया नहीं है, जागा हुआ है अपने हक अधिकार के लिए, अपने धर्म कोड के लिए। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हमारा साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, हमारा संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर, चाहे हमारा पूजा स्थल को भी छीनने का प्रयास हो रहा है, तो सभी को बचाने के लिए अहम सम्मेलन हो रहा है। अजय जी, लेकिन सवाल एक उठ रहा है कि लगातार आप लोग एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं, आदिवासी
सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, सरना आदिवासी धर्म की कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मंचों से बातें क्यों सामने आ रही है? आप कहीं हैं, सालखन मुर्मू जी कहीं हैं, कई गीताश्री उरांव जी कहीं हैं। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि कुछ लोग हैं अपने अपने स्तर से बातों को रख रहे हैं, और हमें खुशी है कि सब लोग अपने अपने अच्छा से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर एक ही समय पर सब कोई आ जाए। किसी कारणवश वो अपने स्तर से अपने माध्यम से ही समाज को जगाने का काम करें। मैं उनका स्वागत करता हूँ, चाहे गीताश्री उरांव हो, चाहे सालखन मुर्मू जी हो, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से मानता हूँ, एक आदर्श रूप में, गार्जियन ग्रुप में भी मानता हूँ। कहीं ना कहीं किसी कारणवश समय के अनुसार अगर नहीं मतलब एक मंच पर आ पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का तालमेल नहीं है, सबका एक तालमेल है, लेकिन सब लोग अपने स्थान से अपनी जगह पे समाज को जगाने का ही काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे, कुंदश्री मुंडा जी हमारे साथ हैं। आपने पिछले खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से सालखन मुर्मू ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि हालांकि ये बातें कई लोगों के सामने भी अभी आ रही है कि कई आदिवासी ऐसे लोग हैं जो आदिवासी से अब ईसाई बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी उनका ये मुहिम तेज होने वाला है। देखिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्तर पे क्या मुहिम चलाएंगे, क्योंकि उनका अपना सोच। देखिए, हमारा जो भी मतभेद है तो वैचारिक मतभेद है। आदिवासियों का सबका मांग एक ही है कि हम लोगों को अलग धर्म कोड दिया जाए, ताकि हमें अपनी अलग पहचान मिले जो आज़ादी से पहले थी, वो अब हमें इस समय जो आज़ादी के बाद जो हटा दी गई है वो अलग पहचान हमें मिले, क्योंकि धार्मिक स्तर पे हमारा अलग से कोई पहचान नहीं है। तो यही पहचान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पहचान ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हम आपसे भी ये हम जानेंगे कि इस सरकार के भी 3 साल पूरे होंगे हैं, क्या आदिवासियों की बात करने वाली सरकार आदिवासी हित में कुछ काम कर रही है? देखिए, ये सरकार तो पिछले सरकार से अच्छा बजटना कहेंगे, आदिवासी हित के लिए काम भी किए। जिस तरह से देखें, उनके भी 1932 खतियान का जो लाव किए, तो ये आदिवासी नहीं, आदिवासी और मूलवासी दोनों के हित का बात किए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जगह पे कुछ लोग ऐसे जगह लोग बैठे हुए जो लोग बाहरी तत्व हावी हैं, जो हमेशा ही यहाँ के अधिकार का जब बात होती है तो लोग कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। चूँकि उनकी संख्या कम है, उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं, तो कुछ लोग ऐसे अफसर हैं, चाहे ऐसे जगह पे बैठे हुए जो लोग की हस्तक्षेप हमेशा ही सरकार के कार्य को बाधा कर डालते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आंख मूंद के सरकार यहाँ के हित का काम करे, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। आप लोग उसके साथ खड़े हैं, लेकिन 1932 की आप बात की है, और वही 1932 के मुद्दे पे कुछ महीने पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आप ही के समाज के लोग कह रहे हैं कि ये केवल ठगने का काम सरकार ने किया। देखिए, अब सबका नज़रिया अपना अपना स्तर से देखने का है। ठगने का काम वही करते हैं जो व्यापारी होते हैं, और जो व्यापार करते हैं वही ठगते हैं लोगों को। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि आप अपने नज़रिए से देखें, अगर 1932 अगर लागू होता है, चाहे खतियान आधारित यहाँ पर जो स्थानीय नीति नियोजन नीति बनती है, तो किनको फायदा होगा? फायदा तो है झारखंडी लोगों को ना होगा, जो हम मूल जो झारखंडी है, जो अगर रह रहे हैं बरसों बरस से, जिसके पास में खतियान है, जिसके हाथ में खतियान है, 32 हो चाहे 64 हो, उससे मतलब नहीं, खतियान होना चाहिए, तो फायदा तो उन्हीं को होगा। अब कोई नजरिया देखने का होगा नहीं ठग रहा, तो वो अपने स्तर से जो भी बात कह दे बना के। सूर्य सिंह बेसरा का यही कहना है कि सरकार ने बोका बनाया। देखिए, सूर्य सिंह बेसरा एक राजनीतिक व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक ख़त्म कर चुके हैं, और अभी लग रहा है उनको कि अभी जब इस मुद्दे पर हम बोलेंगे तो हमारा राजनीति फिर से वापस आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर पार्टी वालों को ज़्यादा बोलना चाहिए था। चूँकि आज हम लोग दूसरे मामले पर यहाँ बैठे हैं, तो हमको लगता है कि इस पर बात नहीं होना चाहिए। और जब सूर्य सिंह बेसरा जी का नाम आया, तो मैं यही कहना चाहूँगी, सूर्य सिंह बेसरा बहुत हड़बड़ाहट में बहुत सारा चीज़ को बोल देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कुर्मी उसी मुद्दे पे अभी आने वाला था। हाँ, आदिवासियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी आदिवासी विरोधी बन चुके हैं, और कुर्मियों के साथ मिलकर वो राजनीति कर रहे हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे। तो साफ बोल रहे हैं कि झारखंड में पहले जय श्री राम था, अब तो झारखंड में जय जय राम है। जय जय राम नहीं है, यहाँ जोहार है। जयराम महतो वो उनसे बहुत ये है प्रभावित है, उनके हर कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। वो तो साफ बोल रहे हैं कि झारखंड का ये शेर है।
शेर है उनको मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा है। कोई यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। जयराम महतो भी एक फेंका जाएंगे, है ना। अभी जयराम महतो को देखिए, जगह जगह वो आंदोलन कर रहे हैं, मगर कुर्मी महतो के विषय में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो जानते हैं जिस दिन हम कुर्मी महतो के विषय बोलेंगे, आदिवासी हमसे दूर हो जाएंगे और हम जो राजनीति सीट जो हम चाहते हैं वो मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो कुर्मी महतो के विषय में समर्थन में वो बहुत कम ही बोल रहे हैं। मतलब हम लोग तो अभी तक सुने ही नहीं उनका कोई वीडियो कि वो कुर्मी महतो के विषय में बोले होंगे। कौन? जयराम महतो। हाँ, ये चीज़ तो है, लेकिन क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि हमको लगता है ना कि वो एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, खासकर आंसू के द्वारा, सुरेश महतो के द्वारा, कि 32 का खतियान लेके अब भाषा, जो इस तरह से भाषा को लेकर वो आंदोलन पर आए हैं जयराम महतो जी, तो भाषा को लेकर आए, फिर 32 का खतियान की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर जो सरकार जो चल रही है उसको अस्थिर करने का, मतलब अशांति करने का ये माहौल था। लेकिन देखिएगा, जैसे यहाँ 32 की बात हुआ, वो साइलेंट एकदम चुप्पी साध गए। उनको तो बधाई देना चाहिए। जब यहाँ से जब विधानसभा जब पारित हुई तो 1932 का बात, जिस तरह का आप आंदोलन किए, सड़क पर उतरे, आप फिर उसके बाद मांग किए कि 32 का लागू होना चाहिए, तो लागू जैसे कि तो उसको तो ढाक नगारा करके स्वागत करना चाहिए हेमंत सोरेन का, लेकिन नहीं किए। क्योंकि वो खास करके प्रोजेक्ट किया हुआ है बीजेपी और आंसू के द्वारा, तो वो क्यों करेंगे। अब उनको जब लागू हो गया तो उनका कहते कि कैसे कर दिया, इतना हड़बड़ाहट में करना नहीं चाहिए। इस तरह का सवाल जब करना चाहिए क्या, हम किसी चीज़ का अगर मांग करते हैं और सरकार उस मांग को पूरा करती है तो हमें पूरे तन मन धन से उस सरकार का स्वागत करना चाहिए। आज अगर मैं ही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार सरना कोड दे देती है, मान के भी चल केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हम उसको भी स्वागत करेंगे। क्योंकि सरना धर्म कोड तो हमारा धर्म और आस्था के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, हमारा अधिकार के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, हमारा समझिए कि जन्म से लेकर कर्म तक का चीज़ जुड़ा हुआ है। तो सरकार किसी का भी रहे, अगर जिससे हम मांग करते हैं और वो चीज़ पूरा होता है तो हम उस सरकार का स्वागत करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि धर्म कोड, जैसे कि सरना धर्म कोड यहाँ से विधानसभा से पारित किया, हम लोगों ने पूरे सिरम टोली सरना स्थल से अल्बर्ट टेका चौक तक मैंने कवर किया। हाँ, पूरा जुलूस निकाला हम लोग स्वागत के सरकार का। तो भाई जिस तरह मांग पूरा होगा तो हमें एकदम खुशी होनी चाहिए। लेकिन जयराम महतो कहाँ थे उस समय, किस बिल में घुसे हुए थे। और कहना चाहता हूँ जयराम महतो से भी बात करना चाहता हूँ कि जब डोमिसाइल हुआ था उस समय उनके बाप दादा कौन सा बिल में घुसे हुए थे। डोमिसाइल में तो लड़ाई ही आदिवासी लोग ही डोमिसाइल में लड़ा था, कोई गैर आदिवासी नहीं निकला था लड़ने के लिए डोमिसाइल में। डोमिसाइल में ही आदिवासी लोग लड़ा था, जो कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ा था। उस समय महतो लोग कहाँ थे। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर 32 की बात करते, 32 सबको दिया जाता, अब खुश नहीं होते, तो साफ तौर से पता चलता कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को डोमिनाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट किया चीज़ है। कल जयराम महतो कल चुनाव में खड़ा होते हैं तो क्या आदिवासी समाज उनको सपोर्ट नहीं करेगा? क्यों करेगा। आप आदिवासी के लिए क्या केयर कर दिए। अभी आप कुछ नहीं, अभी बच्चा है, अभी बोलिए कि अभी पढ़ाई करेंगे, जो चीज़ का पढ़ाई करें, एग्जाम दिए ना, वो एग्जाम दे, पढ़ाई करें, अपने अफसर बने। वो तो खुद कहते कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हम उसको क्यों एडवाइस करें कि इलेक्शन लड़े। वो आप पढ़े, अफसर बने और अपने समाज और झारखंड हित का काम करें। आप भी मानती हैं कि जयराम महतो बच्चा है अभी? बिल्कुल है। अभी चूँकि वो अभी स्टूडेंट हैं, छात्र संघ को, छात्र यूनिट को वो संबोधित करते हैं, तो छात्रों के लिए कुछ करें। राजनीति में आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को उनके एक्टिविटी से लग रहा है कि वो राजनीति में ही आना चाहते हैं। बस बोलते हैं कि हमको राजनीति नहीं चाहिए, मगर वो दिन रात वो भाषणबाजी करके वो राजनीति में ही आने का अपना रास्ता खोल रहे कि कोई भी पार्टी हमको गोद ले ले। तो आदिवासी विकास परिषद उनको गोद लेने जा रहा है? क्यों, आदिवासी है वो, महतो है, कैसे गोद लेंगे। आप ही समझिए, आदिवासी विकास परिषद ये सब काम नहीं करता है, ये तो मजाक वाली बात हो जाएगी। चलिए अजय जी, चलते चलते पूछ लेते हैं आपसे कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और क्या संख्या रहेगी लगभग? देखिए, कम से कम झारखंड के तो तमाम जिलों के लोग रहेंगे ही, और झारखंड के अलग दूसरे अन्य राज्यों के रहेंगे, और दूसरे देश से भी लोग आएंगे, जैसे नेपाल से भी लोग आएंगे, भूटान से भी लोग आएंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि अलग जो अन्य जो पड़ोसी राज्य है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, ये तमाम जगहों से लोग आएंगे, जो कि तमाम जगह से जो भी हमारे धर्मगुरु, सरना धर्मगुरु लोग भी आएंगे, और तमाम सरना समाज के लोग पहुंचेंगे। और भारी संख्या में, कम से कम यहाँ हजारों लाखों के भीड़ में लोग पहुंचेंगे और अपने सरना धर्म की बात को करेंगे और अपने हक अधिकार की बात को करेंगे। तो कुंदेश्वरी मुंडा जी और अजय तिर्की जी अपनी बातों से जाने जाते हैं, बेबाक बातों को रखते हैं, अपने कई खबरों के माध्यम से सुना भी और देखा भी होगा, और आज भी ऐसे ही मुखर होकर के
क्लियर कट साफ शब्दों में उन्होंने क्या कुछ कहा, हमें अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे, और 8 तारीख को कितने संख्या में लोग इस मैदान में पहुंचते हैं, जो कि आपको हम बताते चले। यदि आप नहीं जानते हो तो ये हरमू रोड में है, मैदान है हरमू रोड, हरमू मैदान के नाम से बहुत सारा बड़ा ये मैदान यहाँ पे है और भव्य तैयारी चल रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।